हेलो बच्चों। अभी आपका ट्वेल्थ खत्म हुआ है। सबसे पहले ऑफ कोर्स ट्वेल्थ कॉमर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ट्वेल्थ कॉमर्स खत्म हुआ है तो अभी हम लोग देखेंगे सारे ऑप्शंस अवेलेबल। करेक्ट करियर क्या क्या कर सकते हो। पहला बी कॉम, दूसरा एमबीए, तीसरा प्रोफेशनल कोर्स, चौथा एडवोकेट। सारी बातों को समझेंगे हम लोग। करेक्ट। सबसे पहला बी कॉम। ईमानदारी से एक बात बोल रहा हूँ, बी कॉम करियर नहीं है, नेसेसिटी है। बीकॉम आपको करना भी है पर सिर्फ बीकॉम करके करियर बनने भी नहीं वाला है, ये बात दोनों दिमाग में डाल लो। तो बीकॉम हम करेंगे बट इसको करियर नहीं मानेंगे। तो बीकॉम आपको करना है, आप इंटरनल करो, एक्सटर्नल करो, अच्छे कॉलेज से करो, बुरी कॉलेज से करो, कैसे भी करो, बट बीकॉम को कंप्लीट करना है। इट्स जस्ट लाइक कि आपको फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है। बहुत अच्छे कॉलेज से करने के चक्कर में बाकी के करियर की वाट नहीं लगानी है। अब बात करेंगे एमबीए। एमबीए के कुछ प्रोज होते हैं और कुछ कॉन्स होते हैं। हर चीज़ के कुछ प्रोज होते हैं और कॉन्स होते हैं। हर चीज़ के हम लोग प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है। अब फ़ायदा क्या। सबसे पहले तो बीकॉम के 3 साल आप मज़े कर सकते हो, आपको कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, कोई ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। बीकॉम आप मज़े से कॉलेज लाइफ एंजॉय कर सकते हो, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, बहुत कम चांसेस है कि आपको फेल हो गए। अब एमबीए में फेल होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपने एमबीए स्टार्ट किया है तो आप एमबीए कंप्लीट करके निकलोगे। जनरली 2 साल का कोर्स होता ही है, अलग अलग प्रोग्राम्स भी होते हैं, 1 साल के प्रोग्राम्स भी होते हैं, बट जनरली 2 साल का होता है। करेक्ट। तीसरा एडवांटेज ये है कि ऑफकोर्स 2 ईयर्स का ही होता है, बट बीकॉम के बाद 2 साल का होता है, तो ट्वेल्थ के बाद टोटल 5 साल का होता है, तो इतना भी ज़्यादा नहीं होता है। चौथी बात की कॉलेज में आप थोड़ा इंजॉय करते हो। एमबीए कॉलेज, एमबीए में अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको आते हैं, तो गुड एक्सपीरियंस, दिस इज द प्रोज, ये फायदे हुए। करेक्ट। अब नुकसान की अगर मैं बात करूं तो पहला, अगर आपका कैट जो कि एंट्रेंस एग्जाम है वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, 10-12 लाख लोग बैठते हैं, इसमें अगर अच्छी रैंक आ गई तो ठीक है, परसेंटाइल बोलते हैं उसको टेक्निकल लैंग्वेज में। अदरवाइज फिर आपको तगड़ा डोनेशन लगेगा, बहुत बड़ा डोनेशन लगेगा। या तो बुरी कॉलेज से करोगे या तो बड़ा डोनेशन लगेगा, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख डोनेशन लगेगा, फीस अलग लाखों में। तो वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। दूसरा, इतना एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी पैकेज की कोई गारंटी नहीं है। कैंपस में अगर सिलेक्शन हो गया, कैंपस क्या होता है, कॉलेज वाले ही कंपनीज को बुलाते हैं और वहां पे अगर सिलेक्शन हो गया तो अच्छा खासा पैकेज मिलेगा, नहीं तो धक्के खा जाओगे। ये एक बहुत बड़ा उसका नुकसान है। करेक्ट है। तीसरा जो नुकसान है वो ये है कि एमबीए में फाइनेंस, मार्केटिंग, ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो जो इंडस्ट्री का अप डाउन है, अप डाउन है, वो आते रहता है। आपने फाइनेंस में कर लिया और मार्केटिंग में आप चला गया और फाइनेंस में मार्केट डाउन चला गया तो वाट लग जाएगी, एंड वाइस वर्सा। ये आपके नुकसान हुए एमबीए के। उसके बाद एडवोकेट, एडवोकेट के भी अगेन फायदे और नुकसान है। एडवोकेट के फायदे नुकसान, प्रोज एंड कॉन्स। एडवोकेट मतलब आपको पता ही होगा, लॉयर। करेक्ट। प्रोज एंड कॉन्स। ये फायदे क्या है इसके। एक तो अगेन कॉलेज से होता है, पास होना उतना डिफिकल्ट नहीं है। तीसरा, एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसमें अगर अच्छे रैंक लेके आ गए तो बढ़िया कॉलेज भी मिल जाएगा, डोनेशन भी नहीं लगेगा। करेक्ट। चौथा एडवांटेज कि आपको प्रोफेशनल डिग्री मिल जाती है, यू आर अ प्रोफेशनल, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, फिर भी आप क्या बन जाते हो, प्रोफेशनल बन जाते हो। कॉन्स का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपको खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होती है तो जेस्टेशन पीरियड बहुत होता है, कि आपको बड़े बड़े क्लाइंट्स मिलने को सालों साल लग जाते हैं, तो पैसा कमाने की उतनी गारंटी नहीं है। जॉब्स जनरली नहीं मिलती है, क्योंकि जब कॉरपोरेट को लॉयर से रिलेटेड कोई चाहिए तो प्रोफेशनल कोर्स हम जो समझेंगे इसमें 3 चीज़ें आएगी, सीए, सीएस, सीए में। तो जनरली एडवोकेट को अपॉइंट करने की जगह सीएस को अपॉइंट कर लेते हैं। करेक्ट। तीसरा, तो जॉब्स मिलना बहुत ही मुश्किल है, प्रैक्टिस में स्कोप है तो सही, बट इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको इंटर्नशिप बहुत अच्छी जगह करनी है। अगर आपने इंटर्नशिप ढंग की जगह पे नहीं की तो आपको उतना नॉलेज नहीं आएगा, और नॉलेज नहीं आएगा तो आपको जो प्रैक्टिस में, आपको प्रैक्टिस में मतलब जो क्लाइंट्स मिलने चाहिए, या आप उतना अच्छा प्रीड नहीं कर पाओगे तो आपका करियर नहीं बन पाएगा। तो अच्छी जगह इंटर्नशिप अवेलेबल होना, और अवेलेबल हुई तो आपको मिलना, आपको मिली तो आप उतना मेहनत कर पाना,
ये एडवोकेट की डिग्री मिलने से पहले की बात चल रही है। सो दीज आर सम डिफिकल्ट स्टफ्स एंड सबसे बड़ी बात कंपटीशन, क्या बहुत सारे लॉयर्स है भारत में, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंपटीशन, करेक्ट। अब बात करेंगे हम लोग बच्चों, फटाफट देखोगे प्रोफेशनल कोर्सेज जो कि है सीए, सीएस, सीएमए, इन तीनों में कुछ कॉमन बातें हैं। पहली कॉमन बात, ये तकरीबन 3 से 4 साल लगते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तीसरा, अर्ली एज में बन जाते हो। अर्ली एज में मतलब 3 से 4 साल आफ्टर 12, तो आप 21 से 22 साल की उम्र में आप कंप्लीट कर लेते हो। चौथा, सब में एक स्कोप है, आप जॉब कर सकते हो या फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। सर ये जॉब और प्रैक्टिस क्या होता है? जॉब और प्रैक्टिस क्या होता है? जॉब और प्रैक्टिस, जैसे एक आदमी जब डॉक्टर बनता है तो खुद का भी क्लिनिक डाल सकता है और दीनानाथ मंगेशकर में भी जॉब कर सकता है, तो खुद का क्लिनिक डालने को प्रैक्टिस बोला जाता है, दीनानाथ मंगेशकर में जॉब कर क्या बोला जाता है, जॉब। वैसे सीए में कंप्लीट करने के बाद आप रिलायंस में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ऐसी जगह पे जॉब भी कर सकते हो या फिर खुद का ऑफिस खोल के लोगों को कंसल्टेंसी भी दे सकते हो। ये चौथा कॉमन चीज़ है। पांचवा, आर्टिकलशिप, ये कॉमन तो है बट ईयर्स अलग अलग है। सर ये आर्टिकलशिप क्या होता है? जो ऑलरेडी सीए में बने हैं, सीए में कंप्लीट करने के पहले आपको उनके यहाँ पे एज अ प्रैक्टिस, एज अ एम्प्लॉय आपको जाके वहाँ पे काम करना होता है, उसको आर्टिकलशिप बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे लेट से अगर मैं बात करूँ तो सीए की, सीए में 3 साल की आर्टिकलशिप है। कितने सालों की आर्टिकलशिप है? 3 सालों की आर्टिकलशिप। अभी 3 साल की आर्टिकलशिप का फायदा क्या होता है कि जब आप सीए बन के निकलते हो उसके पहले 3 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट कर चुके हो, वो इस 4 साल में ही इंक्लूडेड है। तो 3 साल की आप आर्टिकलशिप करके कंप्लीट करके निकलते हो, तो जब आप सीए बनते हो बच्चों, तो यू आर नॉट अ फ्रेशर, यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस 3-3 साल का, इसलिए पैकेज बहुत हाई मिलता है। छठी चीज जो है, इन सब की इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी मतलब कोई कॉलेज वॉलेज नहीं है। आईसीआई और आईसीएमआई, ये तीनों जो बॉडीज है वो ऑल ओवर इंडिया की एक ही है। सारे पेपर एक ही दिन होते हैं, सारी डिफिकल्टी लेवल, पूरे इंडिया का एग्जाम एक दिन होता है, रिजल्ट एक दिन आता है, तो सेंट्रलाइज्ड है और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। सबसे मेन बात है कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। 7वीं बात की पैकेज बहुत अच्छा मिलता है। सब में क्या? पैकेज बहुत ही हाई मिलता है, पैकेज बहुत ही हाई मिलता है। इज दैट क्लियर? पैकेज बहुत ही हाई मिलता है। तो देखो, सस्ता भी है, पैकेज भी ज्यादा मिलता है, एज भी कम है और आप सीए बन सकते हो, सीएस बन सकते हो, सीए में बन सकते हो, करेक्ट। दीज आर द एडवांटेजेस। बट एक डिसएडवांटेज है कि थोड़ा सा पैसा नहीं लगेगा, थोड़ा सा हार्डवर्क जरूर लगेगा। एक्चुअली हार्डवर्क इज अ रॉन्ग वर्ड, आई विल से डेडिकेशन, फोकस। क्या लगेगा बच्चों? डेडिकेशन एंड फोकस, बस डेडिकेशन एंड फोकस। अगर आपको लगता है कि यू आर डेडिकेटेड टू योर स्टडीज एंड करियर, प्लीज गो फॉर सीए, सीएस या सीएमए। एंड आई नो कि मैं प्रोफेशनल कोर्सेज सीए, सीएमए, सीएमए बोल रहा हूं, तो आपको भी ये डाउट आ रहा होगा, सर सीए, सीएमए में से एग्जैक्टली कौन सा? तो वो भी मैं आपको एकदम क्लियर करके बता देता हूं बच्चों, सीए, सीएमए में कौन सा। तो ध्यान से देखना, अपन टीम बना लेते हैं, सीए, सीएमए की अलग, सीएस की अलग। जिस बच्चे को 12th में एसपीओसी पसंद होगा उसने किसके पास जाना चाहिए? सीएस। थियरी सब्जेक्ट्स पसंद होंगे तो उसको सीएस कोर्स करना चाहिए। और जिस बच्चे को अकाउंट्स पसंद होगा उसको सीए या सीएमए करना पड़ेगा, सीए या सीएमए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर पसंद है तो सीए या सीएमए करो, थियरी सब्जेक्ट अगर पसंद है तो सीएस करो। याद रखना, एसपी और ओसी ऐसे सब्जेक्ट पसंद है तो सीएस, अदरवाइज अकाउंट्स पसंद है तो सीए और सीएमए। अब सर आप ठीक है, हम तो अकाउंट्स वाले हैं, अब आपने तो कंफ्यूज कर दिया सीए की सीएमए। अगर आपको बहुत ब्राइट करियर चाहिए, बहुत ही भारी का करियर चाहिए और आप थोड़ा सा हार्डवर्क करने को तैयार हो तो सीए। सर हमको एवरेज करियर भी चलेगा या एवरेज से थोड़ा ऊपर भी चलेगा, बहुत ब्राइट नहीं चाहिए बट हमको चिलैक्स रहना है, हमको बहुत मेहनत नहीं करनी है पढ़ाई के वक्त, तो सीए में करना है। समझ में आया? आई होप कि सारे कोर्सेज के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिल गई। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में भी डाल सकते हो, आप बिंदास कमेंट करें। आप अगर इन बातों से मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा या आपका और मेरा ओपिनियन डिफर कर रहा होगा, तो भी आप बिंदास बेझिझक कमेंट में डाल सकते हो। हम लोग अगले वीडियो में उसको सुधारेंगे। और अगर आपने वीडियो देखा है, आपको सब कुछ पसंद आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।